अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ द्वारा निर्मित 5वां प्रोजेक्ट है ये नैनाबा महेंद्र सिंह जाडेजा राजपूत कन्या छात्रालय सुरेंद्रनगर। मैं विशुभा सतुभा झाला, प्रदेश अध्यक्ष अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ। झालावाड़ में सालों से एक हमारी ज़रूरत थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई झालावाड़ में बच्चियों के लिए, कन्या के लिए कोई शिक्षण संकुल नहीं था। इसके लिए हमने काफ़ी चर्चा विचारणा पूरे समाज के साथ किया। झालावाड़ क्षत्रिय समाज, सुरेंद्रनगर क्षत्रिय समाज और अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के मैनेजिंग ट्रस्टी माननीय डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा साहब, हमारे इंटरनेशनल अध्यक्ष माननीय श्री पीटी जाडेजा साहब, हमारे इंटरनेशनल कार्यकारी अध्यक्ष श्री हनुमंत सिंह जाडेजा साहब, प्रदेश महामंत्री श्री दीपक सिंह झाला साहब, सभी ने क्षत्रिय समाज सुरेंद्रनगर के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जवान सिंह जी जिलूभा परमार साहब और झालावाड़ के उस टाइम के जो समाज के प्रमुख थे माननीय श्री बलभद्र सिंह झाला साहब, सभी समाज के साथ बातचीत करके एक विचार हमने रखा था कि भाई झालावाड़ इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन यहाँ बच्चियों के लिए, राजपूत कन्या के लिए कोई शैक्षणिक संकुल नहीं है, तो काफ़ी ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। काफ़ी विचार चर्चा करने के बाद अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के मैनेजिंग ट्रस्टी माननीय श्री डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा साहब का खास आग्रह था कि भाई हमें झालावाड़ में एक कन्या केरोनी के लिए एक छात्रालय और विद्यालय बनाना है। इसके लिए हमने 2009 का काम इसका शुरू किया था। सबसे पहले हमने यहाँ जो आगे है 2 एकड़ जगह जो थी वो हमने यहाँ यूनिफैक्स इंडिया कंपनी है उसके पास से बिल्कुल मामूली रकम में सिर्फ 15.25 लाख रुपया में 2 एकड़ ज़मीन ली। उसके बाद ये पीछे जो छात्रालय है उसकी ज़मीन हमने 1 एकड़ 28 गुठा एक गणीभाई से उसके पास से लिया। मतलब टोटल ये ज़मीन से ना 3 एकड़ 28 गुठा ज़मीन है। सिर्फ 32 लाख में ये ज़मीन आ गई है पूरी। उसके बाद उसका जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बना के लिए हमने काफ़ी चर्चा करने के बाद झालावाड़ में ऐसा डिसीजन लिया कि भाई हमें पूरे झालावाड़ में हर एक गाँव में एक राजपूत कन्या केरोनी रथ हम निकालेंगे और जो भी सब या जो कन्या केरोनी के बारे में हम वहाँ हर एक गाँव में जा के उसको हम इसको माहितगार करेंगे कि भाई ये कन्या केरोनी क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हमने कन्या केरोनी रथ निकालना जो तय किया और दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 35 दिन तक हमने ये कन्या केरोनी रथ पूरे झालावाड़ के 180 गांव में हम गए और यहाँ जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट के बारे में हमने सभी गांव वाले को, राजपूत समाज को माहितगार किया और हमें बताया कि क्यों ज़रूरत है इस टाइम। और सब राजपूत समाज के परिवार ने हमारी जो एक मांग थी वो स्वीकार करके हमने इतना बड़ा आर्थिक अनुदान दिया। तो सबसे पहले तो हमने ये टाइटल दाता जो था माननीय श्री महेंद्र सिंह गंभीर सिंह जी जाडेजा जो रिबड़ा के रहवासी है और जाडेजा साहब तरफ से 41 लाख रुपया हमने टाइटल डोनेशन मिला यहाँ। उसके बाद माननीय पीटी जाडेजा साहब और राजकोट के जो राजपूत समाज के सब अपना दाता है उसकी तरफ से कम 1.25 करोड़ रुपया ये छात्रालय के लिए अनुदान मिला। इसके बाद झालावाड़ सुरेंद्रनगर और पूरा डिस्ट्रिक्ट से कम 5 से 5.5 करोड़ रुपया का हमने अनुदान मिला। इसकी वजह से हम ये ज़मीन परचेज कर सके। उसके बाद 3 साल के अंदर पूरा बिल्डिंग का हमने निर्माण कर दिया। अभी ये संकुल का उद्घाटन हमने 3 फरवरी और 2013 को इसका माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी गवर्नर थे भोपाल के, उसके वरद हस्ते से इसका हमने उद्घाटन किया। इससे तब से अभी तक ये अपना खुद का एक स्कूल चला रहे हैं। स्कूल में धोरण 6 से 12 तक सेल्फ फाइनेंस अपना स्कूल चला रहे हैं। ये जो पीछे दिखाई दे रही है वो छात्रालय की बिल्डिंग है। वो में कम से कम ये छात्रालय में 350 से 400 कन्या भाव बिक्री भाव यहाँ रह सकते हैं। उसके लिए पूरा अटैच बाथरूम टॉयलेट वाला एक रूम बनाया है। यहाँ 24 घंटे पानी भी आता है, गर्म पानी भी आता है और हर एक रूम में एक साथ 3 लड़कियाँ एक साथ तैयार होते थे। इसके लिए टॉयलेट, बाथरूम और वॉश बेसिन तीनों अलग से हमने रखा है। मतलब पूरी जो उसकी जो सुविधा है वो हमने यहाँ अरेंज किया है। अभी ये छात्रालय में 250 कन्याओं राजपूत समाज की यहाँ छात्रावास में रहकर अभ्यास कर रही है और इसके लिए जो भी हमें अनुदान मिला है वो पूरे सुरेंद्रनगर क्षत्रिय समाज के प्रमुख श्री जवान सिंह भाई, झालावाड़ समाज और अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ का
जो भी अहदेदार है, कार्यकर्ता हो, सभी ने काफ़ी मेहनत करके ये संकुल हमने यहाँ एक बनाया है। आज यहाँ बिल्कुल यह लास्ट जब से संकुल शुरू हुआ है तब से हमारा 10 या 12 का 100% रिजल्ट भी आता। इसलिए अभी एक काफ़ी बच्चे पूरे गुजरात से यहाँ राजपूत समाज की कन्या पढ़ने के लिए आती है। और ख़ास कन्या केळवणी का मकसद यही है कि अभी ये कन्या केळवणी में रह कर अपनी जो राजपूत बच्चियाँ हैं उसको राजपूती संस्कृति, राजपूती कल्चर के बारे में खास यहाँ उसको सिखाया जाता है। यहाँ शिविर का आयोजन किया जाता है। बाहर से लोग और जो अपने एक्सपर्ट है जो कि सब्जेक्ट राजपूती संस्कृति से, अपना वारसा से, अपना इतिहास है, उसके बारे में यहाँ सभी दीकरियों को यहाँ सिखाया जाता है। मतलब पूरी राजपूती संस्कृति संस्कार के साथ जो शिक्षण होता है वो पूरा ये छात्रालयवास में दीकरियों को दिया जाता है। इसके लिए मैं अखिल गुजरात राजपूत सेवा संघ, क्षत्रिय समाज, सुरेंद्रनगर और झालावाड़ समाज का धन्यवाद करता हूँ। जय माता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मेरा नाम रुद्रा अरविंद कुमार आचार्य है। यहाँ पिछले 4 साल से मैं आचार्य की पोस्ट पे सर्विस करती हूँ। यहाँ काम करने का मुझे बहुत आनंद आता है। हमारी शाला में धोरण 6 से लेकर 12 तक क्लास चलता है। हायर सेकेंडरी में सामान्य प्रवाह है, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी है। लगभग 150 कन्या हमारे यहाँ पढ़ती है। सब कन्या छोटे छोटे गांव की है। हर एक काम में उसका मन लगता है। छात्रालय में वे अच्छी तरह से काम करती है। हमारी शाला में धोरण 10 और 12 का 100% रिजल्ट आता है। उत्तर प्रगति है और उत्तर प्रगति करे, ऐसी मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ और शुभेच्छा पाठवती हूँ। धन्यवाद। जय माता। जय माता जी। मैं दशरथबा महेंद्र सिंह परमार, अध्यक्षा अखिल गुजरात राजपूत महिला संघ, मैं बड़ौदा से हूँ। आज अभी झालावाड़ सुरेंद्रनगर में जो नैनाबा कन्या छात्रालय है, वहाँ सभी दीकरी बाओं के पूरा जोश और सहकार से यहाँ पढ़ रही है। उसके हिसाब से हमने पूरे राजपूत समाज में, पूरे देश में ये दीकरी बाओं कैसे अभ्यास कर रहे हैं, कैसे राजपूती कल्चर में वो आगे बढ़ रहे हैं, ये 2-3 बात हमारे जो समाज में हम मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। हमारे राजपूत समाज क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसको वारसा क्या है, उसके आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी देना है वो यहाँ से मिलता है। मैं तो राजपूत समाज के सभी माता पिता, पेरेंट्स को यही आह्वान देती हूँ कि आप पूरे सुखी परिवार के हो, पूरा फैसिलिटी साथ आपका दीकरी बा और दीकरा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल तो आप हॉस्टल में ही भेजो, क्योंकि यहाँ से जो मिलता है वो घर के वातावरण में नहीं मिलता। મારું નામ કનકબા ઘનશ્યામસિંહ ઝાલા છે। હું ઝાલાવાડના વતની છું। લખતર તાલુકાનું કેસરિયા મારું ગામ છે। અહીંયા બાસરી એનએમ કન્યા છાત્રાલયમાં હું 3 વર્ષથી ગૃહમાતા તરીકેની ફરજ બજાવું છું। ભણતરની સાથે સાથે અહીંયા સીવણ ક્લાસ પણ ચાલે છે, ભરતકામ પણ ચાલે છે। પછી મોટા દીકરીઓને અમે રસોઈ પણ શીખડાવીએ છીએ। 11મા ધોરણની દીકરી આવે એટલે કેમ રહેવું, કેમ કોની સાથે કઈ રીતે વર્તવું, એ પણ બધું અહીંયા હોસ્ટેલમાં શીખવા મળે છે। એટલે આ છાત્રાલય થતા દીકરીઓને ઘણી પ્રેરણા આમાંથી મળી રહે છે અને પોતાના જીવનનું સારું એવું ઘડતર કરી શકે છે। जय माता जी। मेरा नाम झाला लीनाबा प्रवीण सिंह, मैं कूड़ा गांव की वतनी हूँ और मैं इस हॉस्टल में 6 साल से अभ्यास कर रही हूँ। हमारी लाइब्रेरी है, हमारे टीटी रूम है, स्पोर्ट रूम है। यहाँ से हम सब कुछ
सब कुछ का पूरा उपयोग करते हैं, लाइब्रेरी का भी। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा है। मैं अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ का कार्यकर्ता हूँ। कंसेप्ट था, इसे एजुकेशन तो सब जगह होता है, तो विश्व की सबसे महान संस्कृति राजपूत संस्कृति को मेंटेन करके राजपूतानी को कैसे एजुकेशन दिया जा सकता है, उसका विचार करके अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के द्वारा मैं राजपूत कन्या छात्रावास और कन्या विद्यालय की स्थापना राजकोट, जामनगर और सुरेंद्रनगर में किया है और एक IAS भवन अहमदाबाद में बनाया है। ये सुरेंद्रनगर की 2009 में हमारे जो इधर के ट्रस्टी है विशुभा झाला, उन्होंने बताया कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में कोई कन्या राजपूत समाज की नहीं है कन्या छात्रावास, इसलिए 2009 में उसका विचार करके 10 बीघा जी विशाल लैंड खरीद करके ये बहुत अच्छा बेनमून कन्या छात्रावास और विद्यालय बनाया गया है। इसमें डेली जो एक्टिविटीज़ होती है, जिसको जो साहित्य मिलता है, उसे महान राजपूत संस्कृति का परिचय कन्या को कराया जाता है और एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी का मिले, इसलिए टॉप क्वालिटी के टीचर्स को एम्प्लॉय करके, क्वालिफाइड प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करके अपना घर जैसे एटमॉस्फेयर में रहे, गृह माता उसका केयर सब करते हैं। तो ये ऐसी एक एग्जाम्पल के स्वरूप संस्था बने तो हमारा प्रयत्न है और अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही अच्छा समाज का रिस्पॉन्स मिला है और ये कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत करके ये संस्कार शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में जो जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, राजपूत कन्याओं का अभी तक कोई छात्रावास नहीं है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाने का हमारा टारगेट है। अभी तक 8 संस्था बना पाए हैं और ये अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ विश्व की सबसे बड़ी राजपूत संस्था बनी है। देशभक्ति जो राजपूतों में इनबिल्ट होती है, देश के लिए जो लाखों करोड़ों समर्पण दिए हैं, उसको भूले बगैर देशभक्ति और समाज भक्ति का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जय माता।